नमस्कार। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। जानिए हरतालिका तीज के संपूर्ण व्रत कथा। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिवजी की आराधना सच्चे मन से करने से कामना ज़रूर पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज की व्रत इस बार रख रही हैं तो इस व्रत कथा को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हरियाली तीज व्रत कथा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। आइए जानते हैं अब हरियाली तीज व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह के योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदगी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदगी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहाँ पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इसी दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है।